जय माता दी प्यारे युवा साथियों, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको 3 नोट बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट। पहला तो ये है कि इस चैनल से जो भी कंटेंट जा रहा है तो उसको कई बार जो है मतलब पेरेंट्स भी सुनते हैं और उनके बच्चे भी सुनते हैं। तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस चैनल पर सब तरह की बातें होंगी जो भी मानव जीवन के पहलुओं से जुड़ी होती है, चाहे वो शादी से जुड़ी हो, चाहे वो बच्चों से जुड़ी हो, चाहे वो बड़े लोगों से जुड़ी हो, चाहे वो कैरियर से जुड़ी हो, चाहे वो जीवन के यौन पहलुओं से जुड़ी हो या ब्रह्मचार्य से जुड़ी हो, प्यार से जुड़ी हो, फाइनेंशियल एजुकेशन से संबंधित हो, मतलब जीवन के पहलुओं से जुड़ी हुई कोई भी जो बात हो सकती है ज़रूरी एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, तो वो सारी बातें यहाँ से कभी ना कभी किसी ना किसी दिन किसी ना किसी रूप में गुजरेंगी। ठीक है, तो कई बार कुछ संवेदनशील शब्द भी होंगे, संवेदनशील विषय भी होंगे। तो ऐसे में यदि आप बच्चे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने पेरेंट्स से बात करें कि ये किस बात के बारे में बताया गया है, ताकि वो आपको ज़िम्मेदारी से समझा सके। और यदि आप कोई पेरेंट्स हैं या टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट से या फिर अपने बच्चों से एक ज़िम्मेदारी के साथ उन चीज़ों को डिलीवर करें ताकि उनको सही दिशा एक सही व्यक्ति से मिल सके। ठीक है, दूसरा नोट ये है कि अब जो कंटेंट आएगा तो काफ़ी विचार किया मैंने कि थोड़ा कि फेस के साथ आना चाहिए या फिर कैसे। तो बहुत सारे आइडिया है मेरे पास अलग अलग यूट्यूब चैनल बनाने के, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो फेस के साथ मैं दूसरी जगह पर आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑडियो को ही फॉलो करना होगा, क्योंकि माता की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से ऑडियो जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मैं खुद भी जब कुकू एफएम सुनता हूँ या फिर बहुत सारे अच्छे वीडियो सुनता हूँ तो मैं वीडियो चला देता हूँ, लेकिन मैं सुनता हूँ ना सोते समय आराम से। तो उससे क्या होता है कि मेरी एक सेंस एक्टिव होती है, यानी कि मेरी आंखें बंद रहती हैं और मेरे सिर्फ कान एक्टिव रहते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक सीधे जाती है, क्योंकि सोते समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और कोई बात यदि सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में चली जाती है तो वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होती है लाइफ में। ऐसा मैंने बुक पढ़ी है काफ़ी सारी, तो उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली है। तो इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि आप भी जब ये सुने तो बिल्कुल फ्री टाइम में सुने, आराम से सोते समय सुन सकते हैं या फिर अपना रूम सेट करते समय या फिर कोई और काम करते समय इसे सुन सकते हैं आप तसल्ली से। ठीक है, और यदि आपको स्पीड का इशू है तो यदि वीडियो लंबा लगता है तो आप स्पीड आराम से डबल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं भी बहुत सारे कंटेंट डबल स्पीड में सुनता हूँ, लेकिन नॉलेज जो वहाँ से मिलता है वो मेरे मन को हिट कर जाता है, कई बार एक दिल में एकदम छप जाता है, वो आवाज़ें गूंजने लग जाती है। तो उस आवाज़ की ताकत को मैं समझता हूँ, अतः ये ऑडियो फॉर्मेट में हम इसको मैक्सिमम करेंगे। तो आप इसका ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चला कर रख सकते हैं, अपना काम करते करते इसे सुन सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी लाइफ में चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो बस उसी पर फोकस रहेगा। ये दूसरा नोट था। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि थोड़ा सा जो कल का ऑडियो था उसमें थोड़ा मैंने जल्दी बोला था, लेकिन अब मैं थोड़ा आराम से बोलूँगा, तसल्ली से बोलूँगा, शब्दों के सही उच्चारण के साथ बोलूँगा ताकि सही तरीके से कंटेंट डिलीवर हो। तो ये 3 नोट पूरे हो चुके हैं। तो अब आज की डायरी शुरू करते हैं दोस्तों 3 नवंबर 2024 की। तो दोस्तों, आज मैंने इसकी शुरुआत इस तरीके से की है कि आज मैं बहुत अधिक संतुष्ट हूँ, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के डायरेक्टर नरेंद्र जी चौहान ने मेरे इस नए इनिशिएटिव को, यानी डायरी ऑफ इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल पर जो काम शुरू हुआ है उसे उन्होंने अप्रिशिएट किया और इस वीडियो को सपोर्ट भी किया। तो इस कारण मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश भी हूँ कि सपोर्ट मिला है मुझे। साथ ही जब कोई अच्छा व्यक्ति आपको सपोर्ट करता है तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो इसे मैंने अपनी डायरी में लिखा है। और साथ ही मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इनसे 3 बातों के कारण बहुत अधिक प्रभावित हूँ और कृतज्ञ हूँ, जो मैं जीवन भर रहूँगा। पहली बात है कि इन्होंने ही मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर, जहाँ से मेरी रचनाओं को लाखों स्टूडेंट्स तक पहुँचाने में मुझे सहायता मिली और मेरी लेखन शैली को डेवलप करने में भी सहायता मिली। और मेरी जो क्रिएटिविटी है, जो शायरियाँ हैं, जो कविताएँ हैं, जो कोट है, उस क्षमता को भी विकसित होने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, उसे विकसित करने के लिए। और दूसरा जो रीज़न है जिसके कारण मैं इनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ वो है कि मैं एक दिल फेक इंसान हूँ,
यानी कि मेरा हृदय हमेशा परोपकार के लिए ही समर्पित रहता है। तो मैं कई बार खुद के टाइम की वैल्यू ना करता हुआ या फिर पैसों के बारे में ना सोचता हुआ मैं दूसरों का हित पहले सोचता हूँ। लेकिन इस भावना पर मुझे नियंत्रण रखना सिखाया हमारे जो डियर डायरेक्टर सर हैं, नरेंद्र सर ने। उन्होंने मुझे ये बताया कि जीवन में थोड़ा व्यवहारिक होना भी ज़रूरी है ताकि आपका समय भी बचे, लोग आपकी वैल्यू भी करें, और थोड़ा जो है इस बारे में आपको थोड़ा पैसा कमाने के बारे में भी सोचना चाहिए और अपनी क्षमताओं को इस तरीके से विकसित करना चाहिए ताकि आप धन का भी अच्छे से जो है उपार्जन कर सके, अपने लिए धन अच्छे कमा सके। तो मुझे आत्मनिर्भर होने की जो सीख मिली वो इनसे मिली, इसलिए मैं सदा कृतज्ञ रहूँगा। और इसी कारण मैंने 2024 में लगभग 6-7 महीनों से बहुत सारे बेस्ट पॉडकास्ट सुने बिलियनियर्स के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के, और जो भी बहुत अच्छे आइडिया थे मैंने अपने आगे के 30-40 सालों के लिए उन्हें अच्छे से नोट कर लिया अपने डायरी में, और समय के साथ मैं उन्हें इम्प्लीमेंट करता रहूँगा। तो इसका मैं श्रेय डियर सर को देता हूँ। तीसरा कारण है इनके प्रति कृतज्ञ रहने का, वो ये है कि एक सीरीज़ शुरू करी थी सुपर पावर इंडिया के लिए और एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व निर्माण के लिए किसी भी इंसान के लिए। वो थी 250 टास्क की सीरीज़। तो उस सीरीज़ की शुरुआत में भी इन्होंने मुझे पूरा साथ दिया और मैं इसलिए भी बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उस सीरीज़ को करते करते लगातार मैंने 8 महीने तक बेस्ट कंटेंट पर रिसर्च करी और फिर अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ किया, वो कंटेंट लिखे, टास्क तैयार किए, और अब वो सारे मेरे पास कलेक्ट है। मैं उनका कैसे यूज़ करूँगा पूरे वर्ल्ड के लिए और अपने देश के लिए, वो माता की प्रेरणा से सही समय आने पर प्रकट हो जाएगा। लेकिन वो जो सारी जो रचना में मेरा साथ दिया, जो जिस काम के लिए मुझे अनुमति दी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो वो अनुमति का बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में रहेगा और वो अनुमति डियर सर की थी। तो इसलिए भी मैं इनके प्रति कृतज्ञ हूँ। और इस प्रकार पहली शिक्षा मैं आज यहीं से शुरू करूंगा और आज का रिवीजन डे हम रखेंगे, क्योंकि दोहरान बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारी अफर्मेशन हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो या फिर हमारे जीवन का कोई स्पोर्ट्स हो। प्रैक्टिस हमें हमेशा परफेक्ट बनाती है। तो इसीलिए आज हम रिवीजन करेंगे 7 दिन हमने क्या किया है, कौन कौन सी शिक्षाएं ली हैं, और जो नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं तो वे भी इन 7 दिनों में जो उनकी शिक्षाएं मिस हो गई वो उन्हें कवर कर पाएंगे शॉर्ट वे में। तो आज मैं 7 दिन में जो हमने शिक्षाएं कवर करी उन्हीं को दोहराऊंगा, अच्छे तरीके से दोहराऊंगा, और हम आराम से समय लेंगे अच्छे से और उन पर बात करेंगे ताकि आपका फिर से रिवीजन हो। क्योंकि जितना हम दोहरान करेंगे उतने ज़्यादा हम अच्छे परफेक्ट बनेंगे और हमारी प्रैक्टिस जितनी शानदार होती जाएगी उतने अच्छे से वो चीज़ें हमारे भीतर आत्मसात होती चली जाएंगी, हमारे व्यवहार में झलकती चली जाएंगी। तो साथियों, पहला वीडियो था अनंत की डायरी नाम से, उससे हमने पहली शिक्षा ली थी पोलाइटनेस, यानी कि जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसके अंदर विनम्रता का गुण और बढ़ता जाता है। यही गुण उसे ये सिखाती है कि आप छोटे इंसान को कभी छोटा महसूस मत होने दीजिए। यही वास्तव में एक बड़े व्यक्ति की निशानी है। तो साथियों, आपको यही शिक्षा लेनी है कि जीवन में विनम्रता को धारण कीजिए, क्योंकि यहाँ अहंकार किसी का नहीं टिकता है। एक ना एक दिन गुरूर सबका टूट ही जाता है। तो विनम्रता को धारण कीजिए और आगे बढ़ते चलिए, और जो आपसे छोटे हैं उनके प्रति भी एक विनम्रता का भाव रखकर आगे बढ़िए, वे आपका हमेशा सम्मान करेंगे। दूसरी शिक्षा हमने ग्रहण करी थी कि प्रभावशाली वक्ता बने। तो देखिए, प्रभावशाली वक्ता बनना है तो एक बात आप हमेशा जीवन में ध्यान रखिए कि आपको एक बहुत ही अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। ठीक है, श्रोता अच्छा ही एक बेहतर वक्ता बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप जितना अच्छा किसी को सुनेंगे, जितने अच्छे लिसनर होंगे, तो आपके अंदर धीरे धीरे बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट हो जाएगी। फिर आप दूसरों को उसे सही तरीके से डिलीवर कर पाओगे, तो आपके शब्दों का भी सही यूटिलाइज हो सकेगा। तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना है। इससे ऑटोमेटिक आपकी फिर कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक लीडर की निशानी है कि उसका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत शानदार होता है और लोगों को इंस्पायर करने वाला होता है। तीसरी शिक्षा हमने ली है कि काम टालने की आदत को ही टाल दो। यानी कि जो हमारा दूसरा वीडियो था कि बस शुरू कर दो, तो उसमें आपको कुछ कारण गिनाए गए थे लगभग 20 के आसपास कि यूट्यूब पर हमें क्यों होना चाहिए। तो साथियों, यदि आपके अंदर जीवन में 0.1% भी इच्छा आई कि आपको यूट्यूब शुरू करना चाहिए, तो आपको कर ही देना चाहिए। ठीक है, और उसके 20 लगभग कारण बताए गए हैं, तो वो आप एक बार सुन सकते हैं वीडियो पर जाकर एक बार उनको अच्छे से कि वो क्या कारण है। बाकी आप इतना जान लीजिए कि यूट्यूब पर आने के बाद
आपका डेवलपमेंट ही होगा। यदि आप निश्चित रूप से नियमित रूप से आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो आपका विकास ही होगा। आपका आर्थिक रूप से भी डेवलपमेंट होगा, आपका मानसिक रूप से भी डेवलपमेंट होगा, आपके स्किल्स डेवलपमेंट होंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी एनहांस होगी, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल भी बेटर होगा। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, जिनके लिए आपको यूट्यूब पर होना चाहिए। यदि आप करना चाहें, आपकी हॉबी हो, यदि कोई हॉबी नहीं है तो आप इसे भी 1-2 घंटे देकर शुरू कर सकते हैं। चौथी शिक्षा थी हमारी कि लर्निंग इज़ द एंडलेस प्रोसेस। तो साथियों, हमें सीखना हमेशा चाहिए, ठीक है। एक महापुरुष ने कहा था कि जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है यानी कि उसके जीवन में मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि सीखना ही हमें जीवंत बनाता है, हमें लचीला बनाता है, हमें जीवन के नए नए परिवर्तनों को एक्सेप्ट करने की प्रेरणा देता हुआ हमें अपनी लाइफ को सुधारते हुए बहुत बेटर बनाने की जो है प्रक्रिया में आगे लेकर चलता है। तो हमें लगातार सीखते रहना चाहिए, चाहे वो शिक्षा छोटों से मिले, चाहे बड़ों से मिले, चाहे किसी बराबर के व्यक्ति से मिले, बिना ईर्ष्या के, बिना किसी भेदभाव के हमारा ध्यान केवल शिक्षा ग्रहण करने पर होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप इसी ऑडियो को सुन रहे हैं, आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरे काम का क्या है, कौन सी बात मेरी लाइफ को एकदम से बदल सकती है, कौन सा एक्शन मैं किस बात को इम्प्लीमेंट कर लूँ या फिर कौन सा एक्शन मैं ले लूँ इस ऑडियो को सुनकर जिससे मेरी लाइफ में चेंज आ जाए। तो वही हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये चौथी शिक्षा थी। पांचवी है प्रशंसा को हैंडल करें। साथियों, कई बार क्या होता है कि जीवन में जब व्यक्ति को प्रशंसा मिलती है या फिर छोटी मोटी सफलता मिलती है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, तो कई बार प्रशंसा लोग संभाल नहीं पाते। वो या तो बहुत खुश हो जाएंगे या फिर वो इतने ही मतलब उन्माद में चले जाएंगे, इतने ही अहंकार में चले जाएंगे कि बस हम ही हैं और कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो वो एटीट्यूड जब व्यक्ति का बन जाता है तो वो धीमे धीमे पतन की तरफ जाता है। लोग उससे कटने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये किसी और को तो कुछ समझता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मसम्मान एक अलग बात है, लेकिन अहंकार दूसरी बात है। अहंकार आपका पतन करता है, अहंकार आपको अपनों से दूर करता है, लेकिन आत्मसम्मान दूसरों के प्रति भी वही भाव रखता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो ये भी कर सकते हैं, और जो ये कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये क्षमता आपको आत्मसम्मान हमेशा सिखाता है। तो आपको इस एटीट्यूड को फॉलो करना है, लेकिन अहंकार के भाव को दूर रखना है, और वो दूर रहे या वो जन्म ही ना ले, इसलिए हमेशा प्रशंसाओं को आपको हैंडल करना आना चाहिए। और वो होती है विनम्रता के साथ, और साथ ही खुद को एक माध्यम मानकर कि जो भी आपकी तारीफ़ करता है, जिस बात के लिए करता है, तो आपको हमेशा ये मानना है कि हम सिर्फ एक माध्यम है, बाकी असली कर्ता धर्ता वो हमारे ईश्वर है और उन्हीं की शक्तियों से हम ये कर पा रहे हैं। तो इससे क्या है, हम विनम्र बने रहते हैं, ठीक है। अगली शिक्षा थी हमारी कि प्रेजेंट पर फोकस करें, ठीक है। कि क्यों सोचता है तू भूत को, कौन सी चिंता है भविष्य की। क्यों सोचता है तू भूत को, कौन सी चिंता है भविष्य की। अरे प्यारे, अभी वर्तमान चल रहा है, वर्तमान को सुधार, मत कर भविष्य की चिंता उधार। तू बीते हुए को याद कर, करता पश्चाताप है। तू बीते हुए को याद कर, करता पश्चाताप है, जो कि वर्तमान के साथ महापाप है। तू ना परवाह कर, तू ना चिंता कर। अरे प्यारे, तेरा जीवन बहुत महान है, रखना बस याद एक शिक्षा, तू वर्तमान ही वर्धमान है, वर्तमान ही वर्धमान है। यानी कि आपका जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जो आप फोकस करोगे तो वही आपके फ्यूचर को बेस्ट बनाएगा, वही आपके मन को शांत भी रखेगा। और जब प्रेजेंट बेस्ट होता चला जाएगा तो यही प्रेजेंट कभी ना कभी पास्ट भी बनेगा, तो आपका पास्ट भी अपने आप फिल्टर होता चला जाएगा, बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रेजेंट सिचुएशन पर कीजिए, ठीक है। तो ये शिक्षा आपको धारण करनी है। और ये कविता वर्तमान ही वर्धमान है, ये मेरे जीवन की, जहाँ तक मुझे याद है, लगभग पहली कविता है जो 2012 के आसपास लिखी गई थी। तो उसी की कुछ पंक्तियाँ मैंने आपके सामने रखी थी। सातवीं शिक्षा है अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। हाँ साथियों, देखिए कई बार हम में से अनेक साथी खुद पर ही भरोसा नहीं करते। पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, मामा आ गए, चाचा आ गए, ताऊ आ गए, फूफा आ गए, किसी ने कुछ भी कह दिया, अरे तुम तो नहीं कर सकते, अरे तुम्हारे बस का नहीं है, अरे तुम बनोगे ये, अरे तुम कोई करोड़पति बनोगे, अच्छा तुम IAS बनोगे, अच्छा तुम RS बनोगे, और हंस जाएंगे। तो उनका हंसना आपको गिरा देता है यदि आपका अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है तो। इसलिए हमेशा खुद को बहुत हाई सेल्फ एस्टीम में रखें। सामने वाला क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, उससे आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में फ़र्क उससे पड़ेगा कि आप खुद को लेकर क्या सोचते हो। यदि आप खुद के बारे में बेस्ट सोचते हो
यदि खुद की अनंत क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो फिर आपको कोई भी डिमोटिवेट किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। लोग हवा की तरह आएंगे और जाएंगे, उनके ताने आएंगे और जाएंगे, लेकिन कोई भी आपको अपने लक्ष्य से, अपने मन की दृढ़ स्थिति से विचलित नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको अपने मन को मजबूत रखना है और अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखना है और हमेशा खुद से ये कहना है कि मुझ में अनंत क्षमताएं हैं, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तो ये अफर्मेशन आपको बहुत ताकत देगा। ठीक है, 8वीं शिक्षा है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो साथियों, हमने हेल्थ को लेकर काफ़ी बात करी थी कि कई बार स्टूडेंट्स या कई बार बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो बिज़ी रहने का बहाना बनाकर वो कभी हेल्थ को ठीक से टाइम ही नहीं देते। फिर मैंने उस वीडियो में बात भी करी थी कि लोगों की घर गृहस्थी तक बिखर जाती है, पति पत्नी को समय नहीं दे पाता या फिर पत्नी कई बार पति को किसी वजह से खुश नहीं कर पाती। तो हेल्थ का आपका बहुत बड़ा रोल है। साथ ही जब आपके परिवार में आपके बच्चे भी होंगे तो उनका ध्यान रखना होगा आपको, उनके लिए एक मजबूत आधार स्तंभ बनना होगा आपको। और यदि आपकी हेल्थ ही डाउन है तो वे सब भी सफ़र करेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा बुरी आदतों से बचना है जो भी आपकी हेल्थ को लूज़ करने में योगदान देती है। ऐसी कुछ भी कोई भी बुरी आदत है तो उसका त्याग कर देना है। बाकी बातें आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। शरीर आपके साथ होगा तो आपका आत्मविश्वास हमेशा बना रहेगा, लोग आपकी कद्र करेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपसे प्रेरित होंगे। तो सबसे पहले खुद की वैल्यू कीजिए, खुद के शरीर को टाइम दीजिए, उसे मेंटेन रखिए, व्यवस्थित रखिए। तो ये आपकी ही खुद की जिम्मेदारी है। 9वीं शिक्षा है पढ़ाई कीजिए, सेल्फ हेल्प बुक। तो साथियों, आप जो पढ़ाई करते हैं करियर की वो तो करते रहिए, लेकिन आप 2 या 3 पेज किसी भी अच्छी किताब के जो आपको खुद को ग्रो करने में हेल्प करती है, चाहे कोई ऑटोबायोग्राफी हो, विवेकानंद जी की हो, या फिर महात्मा गांधी, या फिर भगत सिंह जी, या फिर डॉक्टर अंबेडकर जी की हो, या फिर APJ अब्दुल कलाम जी की हो, या फिर योगानंद परमहंस जी की हो, जो भी हो आप पढ़िए। ये सब कुछ मैंने पढ़ा है जीवन में, तो मुझे इनसे बहुत ताकत मिली है, बहुत शिक्षा मिली है। और जिन महापुरुषों को मैंने नहीं पढ़ा, मैंने उनकी पूरी मूवीज़ देख रखी है जो उनके ऊपर बनी हुई है। तो इससे क्या ताकत मिलती है, आपको अनुभव मिलते हैं कि उनके जीवन में भी तो डिस्ट्रैक्शन थे, उनके जीवन में भी तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो कैसे फेस कर रहे थे। तो आपको क्या सॉल्यूशन पहले ही मिल जाते हैं कि आपकी लाइफ में यदि ये चीज़ें आएंगी तो आप उनसे कैसे डील करने वाले हो। तो आपके पास बहुत सारे आइडिया होते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा जीवनियाँ पढ़ लेता है या जितनी ज़्यादा ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेता है तो वो एक साथ अनेक अनेक जीवन जी रहा होता है, वो सारे व्यक्तित्व के गुण उसमें आ जाते हैं। तो साथियों, आपको भी मल्टी डायमेंशनल बनना है, आपको भी बहुत प्रभावशाली दूरदर्शी बनना है, आपको भी यदि बहुत सारी ठोकरें नहीं खानी हैं और उनसे पहले ही सीख लेना है ताकि भविष्य की चुनौतियों का आप पहले ही समाधान कर लो। तो ऑटोबायोग्राफी आपकी बहुत मदद करती है, सेल्फ हेल्प बुक आपकी बहुत सहायता करती है। इसलिए 2 से 3 पेज आप कोई भी अच्छी किताब जो आपको लगती हो आप उसकी ज़रूर पढ़ें, यह आपको ऊंचा ही उठाएगी, गिराएगी नहीं। ठीक है, तो ये आपकी एक शिक्षा है। 10वीं शिक्षा शब्द शक्ति का प्रयोग। तो साथियों, एक वीडियो था 10 महान संकल्प जो आपका जीवन बदल दे। तो 10 अफर्मेशन मैं अपने लिए करता हूँ और वो अफर्मेशन मैंने प्रेरणा ली थी 2 किताबों से। एक है द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और जो हमारे महापुरुषों के विचार हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। और फिर एक थॉट और आता है कि जैसे विचार होंगे वैसे ही आपके शब्द हो जाएंगे, जैसे ही शब्द होंगे वैसे ही आपके कर्म बन जाएंगे, जैसे ही कर्म आपके होंगे वैसी आदत बन जाएगी, और जैसी आदत होगी वैसा चरित्र बन जाएगा, और जैसा चरित्र होगा फिर वैसा भाग्य में आपके दिख जाएगा। तो इन आदतों से प्रभावित होकर मैंने अपने शब्दकोशों पर काम किया, अपने अफर्मेशंस पर काम किया, अपने संकल्पों को बहुत पॉजिटिव बनाया, और ये प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ पिछले 8-10 सालों से, लगभग 2014 के बाद से। और फिर एक बुक और मिल गई मुझे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमहंस योगानंदा। उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि शब्द की शक्ति से आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो, आप लोगों का उपचार तक कर सकते हो, वो आपके जीवन में घटित हो जाते हैं। तो वहाँ से मैंने इस बात को बिल्कुल पकड़ लिया कि शब्दों में बहुत ताकत है और खुद के प्रति सकारात्मक शब्द प्रयोग हमें हमेशा करने हैं। ये जीवन में मूर्त रूप लेने की पूरी क्षमता रखते हैं, हकीकत बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसलिए नेगेटिव शब्द तो बोलना ही नहीं है, जो बोलना है पॉजिटिव बोलना है, सकारात्मक बोलना है, ये हमारे जीवन को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये शिक्षा भी आपको ध्यान रखनी है। और यदि आपने 10 महान संकल्पों वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें जाकर उन संकल्पों को सुन सकते हैं, अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, वे आपको ऊंचा ही उठाएंगे, गिराएंगे नहीं। 11वीं जो शिक्षा है वो लेटेस्ट वीडियो में थी कि डायरी लिखना शुरू कीजिए। जैसे कि आप अभी यहाँ तक सुन रहे हैं इसे, तो आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिली हैं।
लेकिन सारी आपको हो सकता है याद ना रहे, कुछ कुछ रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि सारी महत्वपूर्ण शिक्षा याद रहे तो इन्हें अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और आज ही से अपनी डायरी शुरू कर दीजिए। शुभ काम में देरी कैसी, ठीक है। तो आज आप जब भी इसे सुन रहे हैं डायरी शुरू कीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट शिक्षाएं लिखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए तुरंत, क्योंकि कंसिस्टेंट एक्शन से ही परफेक्शन आता है, ऐसा मैंने महसूस किया है और मैं धीमे धीमे वो बेस बनाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे पिछले 5-6 सालों से मैं लगातार कुछ ना कुछ पोइट्री या शायरी में डेली लिखता हूँ और मैं इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी कितना बड़ा असर पैदा करती है। डायरी लिखते लिखते लगभग 12 से 15 साल हो गए हैं, तो वहाँ से ही सारी चीज़ें मुझ में आत्मसात होने लग गई है, ये मेरे व्यवहार में झलकने लग गई है। फिर इसी चीज़ को आधार बनाकर मैंने फ़िटनेस पर काम किया पिछले 1 साल से। तो 1 जनवरी 2024 से मैं रेगुलर अपनी एक्सरसाइज के जिम के टिक लगाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कुकू एफएम भी पिछले लगभग 1 साल से सुनता आ रहा हूँ। इसी तरह मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर राइटिंग भी करता हूँ, तो वो भी काफ़ी समय से कर रहा हूँ। तो ये सब क्या होता है कि एक अच्छी आदत एक चेन बना देती है दूसरी अच्छी आदतों के साथ जुड़ती हुई। इसलिए कुछ भी एक अच्छा काम करना शुरू कीजिए, कंसिस्टेंसी उसी को प्रेरणा बनाकर दूसरे में जोड़ दीजिए, फिर उसी को प्रेरणा बनाकर तीसरे में जोड़ दीजिए। इस तरीके से क्या आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी, और जब फाउंडेशन मजबूत होगी तो आपकी अच्छी आदतों का सर्किल बढ़ जाएगा और उसका सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। तो आप एक अच्छी आदत की शुरुआत कंसिस्टेंसी वाली आप इस ऑडियो को सुनने से कर सकते हैं कि डेली आपको वीडियो कवर करना है, साथ ही अपनी डायरी में इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है। तो यहाँ से आप शुरू कर दीजिए, बाकी अब धीमे धीमे परिवर्तन आप खुद ही देखेंगे 30 दिनों के अंदर, फिर धीमे धीमे और परिवर्तन समय के साथ बढ़ते चले जाएंगे। तो 11वीं महत्वपूर्ण शिक्षा है डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी महान व्यक्तियों की एक महत्वपूर्ण निशानी है, कॉमन निशानी। ये आपको भी बेहतर बनाएगी, सेल्फ डायलॉग करने में सहायता करेगी, आपकी कमियों और खूबियों को प्रकट करने में आपकी सहायता करेगी, जिससे आप और अच्छे व्यक्तित्व बन पाओगे। तो साथियों, ये 11 शिक्षाएं थी जो दोहरा दी गई है। यदि किसी का पहले छूट गया था तो वो कवर हो जाएगा, और जो नए जुड़े हैं उनका भी कवर हो जाएगा। और आज की भी एक शिक्षा ध्यान रखनी है कि दोहरान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस हमें मजबूत बनाती है, हमें परफेक्ट बनाती है, और जितना दोहरान हम करते हैं, जितना रिपीटेशन हम करते हैं, उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे भीतर चीज़ें आत्मसात हो जाती है, ठीक है। तो हमें बेस्ट देना है तो रिवीजन हमें करना होगा, चाहे पढ़ाई का हो चाहे अच्छी आदतों का हो। तो ये हमें लगातार करते रहना है। जिम पर जब जाते हैं तो लगातार डंबल के कई रिपीटेशन लेते हैं, जब जाकर मसल्स बनती है। बार बार कोई अफर्मेशन दोहराते हैं तो वो रियलिटी बनती है। बार बार हम थॉट्स को या क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। तो रिवीजन और रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है एक अच्छा परफेक्शन पाने के लिए। तो आज की यही शिक्षा है, और यदि वीडियो पसंद आया, आपको कुछ वैल्यू मिली, कुछ सीखने को मिला, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सिर्फ एक व्यक्ति को शेयर कीजिए, और अपना कमेंट भी आप कर सकते हैं अप्रिशिएट करने के लिए। बाकी कल फिर मिलते हैं एक अच्छी शिक्षा के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।